अगस्त को ही क्यों मिली भारत को आजादी? आधी रात के शुभ मुहूर्त की अनसुनी कहानी, आइए पूरी समझाते हैं। नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा और आप देख रहे हैं JHS न्यूज। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। ये बात हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय अंग्रेजों की तरफ से भारत को आजादी देने के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि 14 और 15 अगस्त की 2 तारीखें सामने थी। अब इन दोनों में से भारत के लिए कौन सा दिन सही रहेगा, इस पर भी विचार किया गया। यहीं पर उज्जैन के मशहूर ज्योतिषी पंडित सूर्य नारायण व्यास का नाम सामने आता है। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित व्यास से आजादी के लिए सही तारीख और समय बताने को कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज्योतिष में विश्वास रखते थे और पंडित व्यास उस समय देश के जाने माने ज्योतिषियों में शामिल थे। पंडित व्यास ने पंचांग देखकर 14 और 15 अगस्त की तारीख की गणना की। उनकी गणना के मुताबिक 14 अगस्त का समय भारत के लिए ठीक नहीं था। इसके मुकाबले 15 अगस्त को उन्होंने ज्यादा शुभ बताया। लेकिन असली दिलचस्प बात सिर्फ तारीख नहीं थी, आजादी का समय भी इसी गणना से जुड़ा बताया जाता है। पंडित व्यास के मुताबिक आजादी का सही समय आधी रात के आसपास बन रहा था, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि देश को इसी समय आजाद किया जाए और बाकी कार्यक्रम सुबह किए जाए। इसी वजह से 14 अगस्त की रात संसद में आजादी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। रात के 12 बजते ही भारत एक आजाद देश बन गया। यानी कैलेंडर में तारीख 15 अगस्त थी, लेकिन आजादी का वो ऐतिहासिक पल 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की शुरुआत के बीच में आया था। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इसके बाद सुबह देश भर में इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम हुए और तिरंगा फहराया गया। पंडित सूर्य नारायण व्यास की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने भारत की आजादी को लेकर कई साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी। पंडित व्यास का जन्म 1902 में उज्जैन में हुआ था। वह ज्योतिषी होने के साथ साथ लेखक भी थे और आजादी की लड़ाई से भी जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि 1921 में ही वह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। कहा जाता है कि 1930 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत अगस्त 1947 में आजाद होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने की बात भी कही थी। बाद में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने तो पंडित व्यास की भविष्यवाणी की चर्चा और बढ़ गई। इसके बाद 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। बताया जाता है कि इसके बाद उन्होंने पंडित व्यास को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उनकी कही बातों के सच होने का जिक्र किया गया था। अब इस कहानी का एक और हिस्सा पाकिस्तान से जुड़ा है। कहा जाता है कि पंडित व्यास ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के बनने को लेकर भी अपनी चिंताएं जताई थी। उनके मुताबिक उस तारीख का समय पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था और इससे वहां अस्थिरता की स्थिति बन सकती थी। हालांकि पाकिस्तान की आज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सिर्फ ज्योतिष से जोड़ना सही नहीं होगा। इसके पीछे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण रहे हैं। लेकिन भारत की आजादी से जुड़ी पंडित सूर्य नारायण व्यास की कहानी आज भी इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि इसमें आजादी की तारीख के साथ साथ उस समय की मान्यताओं और फैसलों की झलक भी दिखाई देती है। हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाते हैं, लेकिन आजादी का वो ऐतिहासिक पल आधी रात में आया था और शायद यही वजह है कि 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि उस रात की याद है जब भारत ने करीब 200 साल की गुलामी के बाद अपने लिए एक नया सफर शुरू किया था। आपको ये जानकारी पहले से पता थी? अगर नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए JHS न्यूज।